प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। देखिए बेटे, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। आप लोगों ने 11th में तो लिमिट पढ़ा होगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीबीएसई और एचबीएसई अदर स्टेट बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लिखने में प्रॉब्लम आती है उन्हें। अरे मैं लिखने की ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, तुरंत लिख लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप समझो कंटिन्यूटी होता क्या। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे कंटिन्यूअस होते ऑन एवरीवेयर पॉइंट। मतलब जैसे आपका साइन एक्स का ग्राफ तो सभी जानते होंगे, ऐसे 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 चलता जाता है, कभी टूटता है कभी नहीं टूटता, चलता जाता है ना बेटे। हाँ, चलता जाएगा ग्राफ इसका, कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसे कोसाइन का ग्राफ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी नहीं टूटेगा। इधर भी चलता जाएगा, है ना, कभी नहीं टूटेगा। मतलब -1 और 1 के बीच में रेंज होता है साइन का भी कोसाइन का भी, यह तो सभी को पता है बेटे। आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जैसे ग्राफ है चलता जाएगा, मतलब ये y=x, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, चलता जाएगा कभी नहीं टूटेगा। कांस्टेंट फंक्शन पैरेलल लाइन, चलता जाएगा कभी नहीं खत्म होगा, यानी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। जब कहीं ब्रेक नहीं होगा तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? चलता जाएगा, जैसे इस तरह से कोई भी ax² + bx + c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख लिया है ना, वो सारे हमारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं बेटे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूअस तो होते हैं लेकिन ऑन इट्स डोमेन। जैसे आपका √x-4, मैं बोलूँ ये ग्राफ है आपका, है ना, ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन ऑन इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो इस पर आपका ये कंटिन्यूअस होगा। ऐसे इनवर्स है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, मॉडुलस है, ये सभी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं ऑन इट्स डोमेन। ये आपका बेसिक फार्मूला है, आप लोग ये जानते भी होंगे लेकिन मैं एक्सप्लेन अभी कर दूंगा क्वेश्चन में आपको। देखिए, एक फंक्शन मैंने लिया, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा ऑन इट्स डोमेन। बेटे x=1 पर हमारा ये नहीं होगा एग्जिस्ट, क्योंकि x=1 पे आंसर 0/0 आ जाएगा, और 0/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे अगर आपने x → 1 लिखा ना, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं x → 1 या x�approach to 1, इसको x�approaches to 1 बोलते हैं। तो बहुत सारे ये सोचते हैं कि यही 1 पुट कर दो। अरे 1 नहीं पुट किया जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 का जो पड़ोसी है, 1 का मतलब पड़ोसी, मतलब 1 के आगे वाला और एक 1 के पीछे वाला। मतलब ये पड़ोसी हो गया राइट हैंड लिमिट, ये पड़ोसी हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वाला तीनों बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस होगा। तो 1 के आगे वाला चेक करेंगे हम लोग। तो x → 1 का मतलब क्या हुआ? x�approach to 1 का मतलब, अब मत समझना कि 1 पुट कर दो, नहीं, 1 के आगे वाला भी पुट करेंगे, 1 के पीछे वाला भी पुट करेंगे। कंटिन्यूटी ये चीज़ है। लिमिट में आप लोग करते थे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं करोगे, यहाँ 1+ और 1- दोनों करना पड़ेगा। और अगर तीनों आपस में बराबर हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे। बड़ा ईजी है, ग्राफ से मैं पहले बता रहा हूँ आपको। एक कुछ पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने निकाल रखे हैं। सारे पॉइंट जब आप पुट करोगे तो आपका एक ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब आप 1 पे लोगे ना तो 1 पे आपका क्या आ गया? 0/0 नॉट डिफाइंड, यानी कि ये ग्राफ यहाँ पे टूट गया बेटे। बाकी इधर चलता जाएगा कभी खत्म नहीं होगा। मतलब ग्राफ यहाँ पे ब्रेक हो गया, इस 1 पे ब्रेक हो गया, और इस 1 के आगे कंटिन्यूअस है, इस 1 के पीछे कंटिन्यूअस है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 1 पे ब्रेक हो गया, लेकिन 1 के बाद कंटिन्यूअस होगा, 1 से पहले कंटिन्यूअस होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 से पहले कंटिन्यूअस है, बोलोगे जी सर जी कंटिन्यूअस है, 1 से पहले कंटिन्यूअस है। ठीक है, 1 के बाद हाँ सर जी कंटिन्यूअस है, लेकिन एग्जैक्ट 1 पे इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा 1 पे नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 + h पुट कर दोगे आप, 1 + h पुट करने पे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अरे देखो 1 + h का होल स्क्वायर पुट कर दो ना, x=1 + h ले लो। ठीक है, ये जैसे आप पुट करोगे भी देखना सॉल्व हो जाएगा, अभी फटाक से सॉल्व हो जाएगा, फिर अपने आप हट जाएगा। x की जगह 1 + h पुट कर दिया, मतलब राइट हैंड लिमिट पुट कर दिया। बेटे देखना, लिमिट h → 0, a² + b² + 2ab -1 डिवाइडेड बाई दिस कट गया, a कट गया, h कट गया, टेकिंग लिमिट 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। जैसे h कॉमन लिया, h कट गया, 0 + 2 तो 2 आ गया, यानी कि देखो ये रिमूव हो गया 1 के बाद, है ना। तो यानी 1 के आगे तो बन जा रहा है, 1 के पीछे भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन 1 पे हमारा नॉट डिफाइन होगा। अब बेटे मैं कुछ बहुत तगड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब बहुत सीबीएसई का तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो मैं बता रहा हूँ एचबीएसई में भी आ सकता है आपके। ठीक है,
HBSC का भी इंपॉर्टेंट है, HBSC वाले मत सोचे कि मैंने हमारे लिए नहीं बता रहे हैं, सबके लिए है, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको चेक करना बताऊंगा कैसे चेक किया जाता है। देखो एक मैंने क्वेश्चन लिखा sin x/x, ये हो गया x+1, और यहाँ लिख दिया x > 0, x < 0। बेटे इसमें 3 फंक्शन है। आप कहोगे सर जी मुझे तो 2 ही दिख रहा है, बेटा 3 है। देखो x > 0 1, x = 0 2, x < 0 तीन फंक्शन है। आ रहा समझ में? तो जो इक्वल 0 है उसे वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू फंक्शन। तो fx = आप पहले इक्वल पुट करो x+1 at x = 0। जैसे 0 पुट करोगे मेरे भाई 0 + 1 = 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखोगे 0+, क्या लिखोगे? 0+। अब 0+ मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा। अब कौन सा फंक्शन होगा जो 0 से ज़्यादा है? ये वाला है सर जी, ये वाला है x > 0, x = 0, x > 0 पे भी वही है, x = 0 पे भी वही है, यानी कि दोनों सेम फंक्शन है। यहाँ लिखोगे लिमिट h → 0, 0 में प्लस, 0+ का मतलब समझते हो? 0 में कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 0 के बाद जो क्लोज वैल्यू होगा 0.000000, बहुत छोटा स्मॉल वैल्यू 0 से, है ना। 0 के बाद मतलब h का मतलब समझ लें, h का मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज वैल्यू, पॉइंट का बिल्कुल क्लोज वैल्यू मतलब एकदम पास वाला, पड़ोसी वाला एकदम। तो 0+ जैसे आप करोगे तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 0+ h कहाँ पुट करोगे? ग्रेटर देन, अरे साफ बात है बेटे, 0+ यानी 0 से ज़्यादा, और 0 से ज़्यादा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा यहाँ आएगा। तो 0+ h और +1, किसी दूसरे के घर में मत घुस जाना, तो बहुत मार मारेगा, बता रहा हूँ मैं। यहाँ मत घुस जाना है क्योंकि ये 0- है ना। लिमिट x → 0-। अब fx = लिमिट h → 0। अब 0- मतलब 0 से कम, 0 से कम तो अपने ही घर में जाएगा, पता चले यहाँ चले गए, बहुत मारेगा, बता रहा हूँ। 0- h, साइन 0- h, यहाँ लिख दोगे 0- h / 0- h, ठीक है। और मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, साइन θ/θ की वैल्यू 1 होता है। ये आप लोग याद कर लो, साइन θ/θ की वैल्यू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। बेटे ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 1, राइट लेफ्ट 0, सब पे बराबर आ गया। तो दिस इज कंटिन्यूअस। क्या लिखोगे आप? दिस इज कंटिन्यूअस हो गया। चलिए एक और लिखते हैं। बेटे लिख नहीं पाते बहुत सारे बच्चे, लिख अगर लिए ना आप लोग तो आपके पास बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन लेते हैं। fx = इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। x sin 1/x, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, है दिख नहीं रहा है। देखो x² sin 1/x और x ≤ 0, और एक हमने लिया यहाँ पे 0, x = 0। बेटे ध्यान से देखना, इसमें भी 3 फंक्शन है। कहोगे सर जी मुझे तो 2 ही दिख रहा है, अरे भैया मेरे 3 है। देखो x = 0, एक 0 से बड़ा यहाँ, 0 से छोटा यहाँ। अरे ≠ 0 का मतलब होता है 0 के इक्वल नहीं, यानी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, दोनों यहीं पे आएगा और 0 यहाँ आएगा। तो आप लिखोगे fx = 0 at x = 0। सबसे पहले वैल्यू फंक्शन, आंसर आ गया 1। अब आप लिखोगे लिमिट x → 0 प्लस f(x) = लिमिट h → 0, 0+ यानी 0 में h ऐड करो। जैसे h ऐड करोगे आपका कहाँ पे चला आएगा? 0, ये तो 0 की इक्वल है, 0+ यानी यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा 0+। अब 0+ जब इसमें ऐड करोगे तो 0+ h का होल स्क्वायर और इंटू साइन 1/h। अब इसके आंसर 0। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जी 0 कैसे हो गया? सही बात है, सर जी 0 कैसे हो गया? जब 0 यहाँ पुट करेंगे तब तो ये सर जी साइन 1/0 आ रहा है। बेटे यहाँ पे 1/0 नहीं पुट करेंगे, आपको पता है साइन 1/h का जो रेंज होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। अब हम 0 का मल्टीप्लाई, यहाँ जब h की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 × अब ये बन गया एनी नंबर -1 to 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में आएगा, इसकी वैल्यू बेटे साइन 1/h की वैल्यू कितना होगा? -1 के बीच में कितने नंबर होंगे? लाखों करोड़ों नंबर होंगे, कोई एक नंबर ले लो, -1 के बीच में, ठीक है। उस नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में करोगे तो 0 आएगा। बेटे अगर आपने गलती से यहाँ पे इसे 1/0 लिख दिया तो ये पूरी तरह गलत है,
याद रखना 1/0 नॉट डिफाइन होता है, आप यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते। साइन 1/h की वैल्यू -1/1 के बीच में होता है, इसीलिए ये वैल्यू जैसे h की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 कर दोगे। मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दिखाएंगे 0 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस, और इसका भी आंसर वही हो गया। यहाँ 0 माइनस एच लिख दोगे, कुछ भी लिख दो कोई बात नहीं बेटे, ये हमारा इसी के बीच में ही होता है, -1 के बीच में। अगर आप साइन 1,00,000 लिख दोगे ना, लिखते जाओ लिखते जाओ। अब मैं आपसे बोलूँ इसकी वैल्यू किसका कितने बीच में होगा, तब भी बेटे -1 और 1 के बीच में ही होगा। एंगल है साइन थीटा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है कभी भी टूटता नहीं, ऐसे ऐसे चलता जाता है, +1 -1 चलता जाएगा, है ना, ऐसे ही पेज चलता जाएगा, इससे ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस पे भी 0, इस पे भी 0, लेफ्ट पे भी 0, इसलिए फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है बेटे, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटे, यहाँ पे fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, और a आ गया 3, a आ गया ax माइनस बी, x ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो आप लिखोगे fx इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 1। पहले आप वैल्यू फंक्शन लिखोगे, आंसर आ गया इक्वेशन 1। अब आप लिखोगे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो लिमिट x टेंस टू लिखोगे आप 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ x है वहाँ 1 से ज़्यादा पुट करो बेटे, किसके घर में जाओगे, 1 प्लस किसके घर में जाओगे, एक से बड़े वाले के घर में जाओगे। तो एक से बड़ा वाला घर ये है, ना कि ये है, दूसरे में मत चले जाना। एक्स 1 से बड़ा मतलब पड़ोसी का ही घर है, 1 से बड़ा, यहाँ पे पुट करोगे a 1 प्लस एच, लेकिन दूसरे के घर में मत जाना, जहाँ पे बुलाया गया वहीं पे जाना, है ना। 1 प्लस एच ये आएगा। अब इसके बाद ये आएगा, जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका a माइनस बी आ जाएगा। अब आपको पता है इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, पहले से लिखा हुआ है, ये दिया है इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, मैंने लिखा नहीं है, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन x इज इक्वल टू 1, है ना, लिखा हुआ है बेटे। अब a माइनस बी की वैल्यू आपका कितना आ गया, 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि जब बेटा कॉन्टिन्यूअस है तो सारे आपस में बराबर होंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू 3 हो गया, सिंपल। अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। ये कहाँ जाओगे, ये हम जाएंगे ऊपर वाले में, तो a 1 माइनस एच और प्लस बी, जैसे आप पुट करोगे a माइनस बी, a प्लस बी, a आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू भी आपका कितना हो गया, 3 आ गया। अब बेटे आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, दोनों ऐड कर देना। जैसे ऐड करोगे b कट गया, 2a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 3। अब आगे पुट कर देना, 3 यहाँ पुट कर देना, तो b की वैल्यू 0, है ना। ये आपका आंसर आ गया, 3 और 0। बेटे एक बात ध्यान देना, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो एक बात मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, L से लेफ्ट, L से लेस, L से लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो दूसरा वाला राइट अपने आप बन जाएगा। L से लेफ्ट, जो लेस वाला होगा वही लेफ्ट होगा, जो लेस वाला होगा वही लेफ्ट होगा, जो लेस वाला होगा वही लेफ्ट होगा। तो दूसरा वाला क्या बचा, राइट अपने आप बच गया, ग्रेटर वाला, है समझ में। इस तरह से आप लोग देख लिया करो अगर कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ये है और आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। देखो एक मैंने लिया fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स 1/2 x इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटे, इससे थोड़ा सा इजी पहले लेते हैं, पहले मैं आपको इजी बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर और k, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले इसे बता रहा हूँ, आपको k की वैल्यू निकालना है, इट इज कंटिन्यूअस से k की वैल्यू निकालना है, सिंपल। पहले वैल्यू फंक्शन, पहले क्या लिखोगे, वैल्यू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल वाला लिख लिया। अब यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8h स्क्वायर। बेटे आपको मैंने फार्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से सुनना मेरी बात, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसे। जब यहाँ 2 लिखोगे
तो 2 थीटा बाई 2 3 लिखोगे, 3 थीटा बाई 2 4 लिखोगे, 4 थीटा बाई 2 5 लिखोगे, 5 थीटा बाई 2 के एक्स थीटा लिखोगे, के थीटा बाई 2, मतलब जो भी यहाँ लिख दोगे उसका हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 2h आ गया, डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर बटे 2 4 जा 8। अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू 1 होता है। ध्यान देना बेटे, जब यहाँ 2 थीटा लिखोगे तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, जब यहाँ 3 थीटा लिखोगे तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तभी 1 होगा, जब यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ भी 5 होना चाहिए तभी 1 होगा, जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो यहाँ थीटा स्क्वायर होना चाहिए तभी 1 होगा, जब यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 2h तो 2h का होल स्क्वायर बना, देखो ये 2 से जब कट गया तो 4h स्क्वायर बन गया ना, ये देखो 2 से कट गया बेटे तो 4h स्क्वायर बन गया। तो आपका ये साइन ये पूरा बन गया 1, कितना बन गया 1, तो के की वैल्यू आपका आ गया 1। आया समझ में। अब चलो इसी का एक हमने सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला। देखो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले लेंगे वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन मतलब इक्वल, तो इक्वल कौन सा है ये वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा f0 इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन 1 अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्या लिखेंगे 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, बेटे 0 प्लस मतलब 0 प्लस h, 0 प्लस h पुट करो, 1 माइनस कॉस के एच डिवाइडेड बाई h साइन h। बेटे मेरे ध्यान से सुनना, भीड़ को हटाओ, भीड़ को इकट्ठा मत करो, साइन h बाई एच 1 आ गया, h टेंस टू 0 है 1 आ गया, मैंने अभी बताया साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू 1। बेटे यहाँ जब h का तुमने डिवाइड किया ना तो आपको h का मल्टीप्लाई भी करना होगा मेरे प्यारे बच्चे हो, है ना, आपको ने जब h का यहाँ डिवाइड किया तो h का मल्टीप्लाई भी करना होगा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर भूल गया, ये बहुत भूलता है फार्मूला है ना, भूल गया, ये देखो लिख लो, ये देखो अभी समझ में आ जाएगा, अभी फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ आप क्या लिखोगे के एच के थीटा, तो के थीटा बाई 2, के थीटा लिखोगे ना, के थीटा बाई 2 ये लिख दिया। अब आपका क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर 1 होता है, तो आपका यहाँ क्या है के एच बाई 2, तो के एच बाई 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। आपने एक्स्ट्रा क्या लिखा, एक्स्ट्रा क्या लिखा, के स्क्वायर बाई 4 एक्स्ट्रा लिखा, क्यों टेंशन ले रहे हो, लिख दो, के स्क्वायर बाई 4 जब एक्स्ट्रा लिखा तो उतने का ही हमने डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया। अब आपका आ गया यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2। अब ये दोनों को कर देंगे बराबर, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू आपका आ गया प्लस माइनस 1, आपका आंसर आ गया के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है बेटे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये यहाँ लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2, जिसे नहीं दिख रहा है यहाँ देख लो, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना, ये आपका कंटिन्यूअस है इसलिए दोनों को हम बराबर कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटे, है ना, एक और अच्छा सा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ और वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सीबीएसई में, जो आने वाले क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये आपका है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 0, इतने ज़्यादा इक्वल है। आपको दिखाना है बेटे यहाँ पर 0 पर आपको दिखाना है कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है और के की वैल्यू निकालना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, 0 पे कंटिन्यूअस है, के की वैल्यू निकालना है। बेटे आप क्वेश्चन ही बेटा 0 देखो, ये देखो x ग्रेटर देन 0, x इक्वल 0, x लेस देन 0 है कि नहीं है, यानी तीनों मिल गया, लेस देन ग्रेटर इक्वल तीनों मिल गया। अब कई बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन सर जी -1 जो है ना इस पे क्या दिखा सकते हैं, बेटे नहीं दिखा सकते, क्योंकि ग्रेटर देन -1 है, लेस देन -1 ढूंढो, नहीं है, 1 पे दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 ढूंढो, नहीं है, 1 पे नहीं दिखा सकते, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल 0 है, तो 0 पे लोगे, है ना, और 0 दे रखा होगा। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1, आंसर -1, इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखोगे बेटे 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस का मतलब जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच कहाँ पुट करोगे? ओ मेरे बच्चे, जीरो प्लस ग्रेटर देन जीरो, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा, यही आ जाएगा। तो क्यों बवाल पालना, बवाल मत पालो। जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ा दोनों सेम आएंगे, -1 लिख दो, और लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं था। चलो मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। बेटे ध्यान देना, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जब लिखोगे तो अंडर रूट 1 माइनस के एच माइनस अंडर रूट 1 प्लस के एच, साइन चेंज हो जाएगा, और जीरो माइनस एच, मतलब जहाँ x होगा बेटे वहाँ आप लिख दोगे जीरो माइनस एच। अब आपका एक रूल है, रूल ये है कि कहीं भी लिमिट में रूट आ जाए, बेटे लिमिट में कहीं भी रूट आ जाए, आंख बंद करके आप इसको रेशनलाइज कर दिया करो। क्या कर दिया करो? रेशनलाइज बोलते हैं, लेकिन रेशनलाइज होता नहीं है, माइनस है ना, ये प्लस में लिख दो, ऐसा बोलो, ये बोलना सही रहेगा। 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। यहाँ भी वही चीज़, मैथमेटिक्स का रूल है, जब कोई चीज़ लिखते हैं तो हम यहाँ भी लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस के एच, याद रखना। ये हम लोग माइनस प्लस कर दिए। अब बेटे a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, a प्लस बी माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के एच माइनस 1 माइनस के एच, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी रूट गायब हो जाएगा, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था अभी अपने आप कट जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस के एच और प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच, ठीक है। अब बेटे बड़ा ध्यान से देखना, खत्म है ये कहानी, देखो ये तो कट गया, माइनस के एच माइनस 2 के एच आ गया। बेटे ये जो एच था ना, ये तो गया घर अपने, काट दिया इसे, बवाल कर रहा था बहुत ज़्यादा, एच ही डिस्टर्ब कर रहा था, ख़त्म किया बेटा, जा तू अब, ख़त्म है तेरी कहानी, है ना। एच को मैंने यहाँ पे काट दिया, बचा क्या मेरा? बचा -2, ये माइनस माइनस भी हटा दो, ये आपका 2 बच गया, डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1, 0 पुट करेंगे 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 भी क्या हुआ? कट गया, और साथ में एक बच गया यहाँ पे क्या? के, इसको नहीं लिखा मैंने के, है ना, ये आपका आ गया के। अब ध्यान देना बेटे, ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मेरे बच्चे, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया, क्योंकि सारे आपस में बराबर होंगे, तो ये हमारा -1 के बराबर है, तो k इजिकल टू -1 आ गया। ठीक है बेटे, आ गया समझ में? चलो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक दूंगा, और उसमें कोई भी डाउट होगा मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, और कोई दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे, है ना। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा, तगड़ा मतलब समझते हो, तगड़ा तगड़ा, है ना, ये है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तगड़ा मतलब ज़बरदस्त। x इजिकल टू 2, देखना बेटे, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का। देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखोगे? के, सीबीएसई में आ चुका है, सीबीएसई में आ चुका है बेटे, F2 इजिकल टू के। अब देखना ध्यान से, पहले आप इक्वल वाला लिखो, एफ एक्स इजिकल टू के, एक्स इजिकल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, बड़े प्यार से लिमिट h टेंस टू 0, 2 पावर 2 प्लस h प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2 प्लस h माइनस 16, 2 प्लस, तो 2 प्लस h, और 2 प्लस एच कहाँ पुट करोगे? नॉट इक्वल वाले में, तो 2 प्लस एच पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो बड़े प्यार से, कुछ नहीं करना, 2 पावर 2 प्लस 2 4 और प्लस एच माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। आप पावर अलग कर दो, पावर आप अलग कर सकते हो, ये देखो पावर मैंने अलग कर दिया, हो गया अलग बेटे। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल मेथड, लिमिट h टेंस टू 0, 2 पावर 4 मतलब 16 बाहर आ गया, तो 2 पावर h माइनस 1 नीचे आ गया, 16 यहाँ भी बाहर आ गया, 4h माइनस 1 ये इससे कट गया। कटने के बाद में अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटे, है ना, यहाँ कर देता हूँ, देखो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है मेरा। ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 पावर h माइनस 1। बेटे बहुत ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। आप कहोगे कैसे बनेगा? ये देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 पावर h को आप 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा a प्लस बी
और a माइनस बी जो बवाल कर रहा था वो बवाल को मैंने ख़त्म कर दिया। यही बवाल कर रहा था, 2 पुट करने पे 0 ला दे रहा था, ज़बरदस्ती 0 ला रहा था, जैसे 2 पुट करो 0 ला दे रहा है। लो अब लाओ 0, लो यहीं पे ख़त्म कर दिया इसकी वो कहानी। अब h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो 2 पावर 0 तो 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। मेरे बच्चे ये है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में ये सारे वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू 1/2 है, आंसर आ गया 1/2। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करना। कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग डाउट मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछें, और व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, वहाँ अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हो आप। थैंक यू।